कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया, मेरी बॉडी में अजीब सा दर्द होता है, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी चेस्ट में। 2 सेकंड के लिए आता है, फिर गायब। डॉक्टर्स कुछ नहीं बोल रहे। मैं रोज सोचता हूँ, क्या मेरी नर्व्स डैमेज हो रही हैं? क्या मैं स्लोली मर रहा हूँ? अगर आप भी ऐसा फील करते हो, रुक जाओ, ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। मैं बात कर रहा हूँ उन सेंसेशंस की जो गूगल पर सर्च करने लायक भी नहीं लगती, लेकिन दिमाग में दिन भर रहती है। वो मसल टाइटनेस जो कभी नहीं जाती, स्किन पे अचानक गर्म पैचेस, बिना रीजन के खुजली, 1 से 2 सेकंड का शार्प शूटिंग पेन और फिर गायब। जॉ में सुबह से दर्द, जलने जैसी फीलिंग बिना किसी बर्न के, लाइट साउंड टच से एक्स्ट्रा इरिटेशन और बॉडी में अचानक गर्मी या ठंड की वेव। आज मैं 7 प्रैक्टिकल टूल्स शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, ये एपिसोड कॉम्फर्ट देने के लिए नहीं है, ये एपिसोड क्लैरिटी देने के लिए है। क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं कि ये सेंसेशंस आती कहाँ से हैं, तब तक डर खत्म नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि ये सब एक्चुअली फील कैसे होता है, ताकि आपको लगे कि हाँ, ये तो मेरी कहानी है। मसल टेंशन, ऐसा लगता है जैसे पूरी बॉडी ने एक इनविजिबल आर्मर पहन रखा हो। शोल्डर्स ऊपर, नेक स्टिफ, जॉ टाइट। कोई फिजिकली दबा नहीं रहा, लेकिन अंदर से प्रेशर फील होता है। दिन भर, रात भर। स्किन पे वार्म पैचेस, कभी कभी स्किन के किसी छोटे हिस्से पे अचानक गरम गरम फील होता है, जैसे अंदर से किसी ने हीटर ऑन कर दिया। ऊपर से देखो, कोई रेडनेस नहीं, कोई रैश नहीं, लेकिन फील बिल्कुल रियल है। शूटिंग पेन, ये सबसे ज़्यादा डर आता है। हाथ में, पैर में, चेस्ट में, साइड में, कहीं भी। 1 से 2 सेकंड के लिए तेज़ चुभन जैसा दर्द, इतना इंटेंस कि दिमाग तुरंत बोलता है ये नॉर्मल नहीं हो सकता, और फिर गायब। लेकिन उसकी याद वो पूरा दिन रहती है। जॉ पेन, सुबह उठते ही जबड़े में हैवीनेस, दांत टाइट, चीक मसल्स सोर, जैसे रात भर किसी ने प्रेस करके रखा हो। और एक्चुअली कई बार ऐसा ही होता है। स्ट्रेस में लोग बिना जाने दांत भींचते रहते हैं, दिन में भी, नींद में भी। हॉट कोल्ड फ्लैशेस, एकदम से बॉडी में गर्मी की वेव जब रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो, या उल्टा ठंड की वेव बिना रीज़न के, जैसे बॉडी का इंटरनल थर्मोस्टैट अपनी मर्जी से अप डाउन हो रहा हो। अब सवाल ये है, ये सब एंग्जाइटी से कैसे जुड़ा है? जब बॉडी में ये स्कैटर्ड सिग्नल्स आते हैं, मसल पेन यहाँ, बर्निंग वहाँ, शूटिंग पेन कहीं और, तो दिमाग एक काम करता है, इन्हें जोड़ता है और एक कहानी बनाता है। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, मुझे कोई बड़ी फिजिकल बीमारी है, शायद नर्व डैमेज, शायद ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, शायद कुछ ऐसा जो डॉक्टर्स को भी नहीं दिख रहा। ये सोचना नेचुरल है, मैं खुद सोचता था, लेकिन रियलिटी क्या है? एंग्जाइटी बॉडी के अलार्म सिस्टम को इतना सेंसिटिव बना देती है कि नॉर्मल सिग्नल्स भी 10 गुना तेज और अजीब फील होने लगते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि बॉडी टूट रही है, प्रॉब्लम ये है कि बॉडी ओवरगार्ड मोड में अटकी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। अगर जेन्युइनली कुछ नया, इंटेंस या अलग फील हो, डेफिनेटली जाओ। लेकिन अगर पैटर्न मंथ से सिमिलर है, टेस्ट्स नॉर्मल आ चुके हैं, डॉक्टर्स बोल चुके हैं कि इमरजेंसी नहीं दिख रही, तो हर नए एपिसोड पर नया स्कैन मांगना सिर्फ एंग्जाइटी को मजबूत करता है। अब सवाल ये है, इस सब के साथ करना क्या है? अब मैं आपको 7 प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ, और ये कोई जेनरिक एडवाइस नहीं है। ये वही टिप्स हैं जो एक्चुअली काम करती हैं जब बॉडी पेन, बर्निंग या वियर्ड सेंसेशंस दिमाग को हाईजैक कर लेती हैं। इन टिप्स को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने इनमें से 2 से 3 भी सीरियसली अप्लाई कर ली, तो आप खुद फर्क फील करोगे। चलिए शुरू करते हैं पहली टिप से। टिप 1, बॉडी मैप टेक्निक। ये टिप सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये दर्द को मिस्ट्री से निकालकर पैटर्न में बदल देती है। तो करना क्या है? एक नोटबुक लो, या फ़ोन का नोट्स भी चल जाएगा, और 1 से 2 हफ्ते के लिए जब भी कोई नोटिसेबल पेन हो, बर्निंग हो या सेंसेशन आए, बस छोटी सी एंट्री लिखो। कहाँ फील हुआ, किस टाइम हुआ, लगभग कितनी देर रहा, और उस वक्त आप क्या कर रहे थे। साथ में ये भी सोचो, पिछले 24 घंटे में नींद कैसी थी, स्ट्रेस लेवल कैसा था, स्क्रीन टाइम ज़्यादा था या नहीं, पोस्चर कैसा था, खाना कैसा गया। कुछ दिन बाद आप खुद पैटर्न्स देखने लगोगे, जैसे रात को लेट तक लैपटॉप पे बैठे और अगली सुबह नेक और हेड टाइट, या एम्प्टी स्टमक में कॉफ़ी पी और चेस्ट में जिटर्स आ गए। जब दर्द एक पैटर्न बन जाता है तो डर कम होता है, क्योंकि पैटर्न का मतलब है कि इस पर काम किया जा सकता है, ये कोई रैंडम मिस्ट्री नहीं रही। टिप 2, जॉ नेक शोल्डर रिलीज। ये एक सिंपल 2 मिनट रिचुअल है, दिन में बस 2 से 3 बार करना है। सबसे पहले अपनी जुबान को हल्का सा फ्रंट टीथ के पीछे रेस्ट पे रखो और दांत को स्लाइटली अपार्ट रखो, भींचे हुए नहीं। फिर शोल्डर्स को 5 बार धीरे धीरे आगे पीछे रोल करो, और लास्ट में जॉ को हल्का सा खोलकर लेफ्ट राइट जेंटल स्ट्रेच दो। बस इतना ही। ये बॉडी को एक सिग्नल देता है
कि हर वक्त लड़ाई के लिए रेडी रहना ज़रूरी नहीं है। बहुत सिंपल लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से ये एक्चुअली काम करता है। टिप 3, 3 पॉसिबल रीजंस। थॉट एक्सरसाइज। ये टिप दिमाग के लिए है, बॉडी के लिए नहीं। जब भी शार्प पेन आए, बर्निंग हो या कोई वियर्ड सेंसेशन, एक सिंपल काम करो, कागज़ पे लिखो या दिमाग में सोचो। इस सेंसेशन के कम से कम 3 पॉसिबल कारण क्या हो सकते हैं। जैसे पहला रीज़न हो सकता है एंग्जाइटी और मसल टेंशन, जो सबसे कॉमन है। दूसरा हो सकता है पॉस्चर की प्रॉब्लम, स्क्रीन टाइम या नींद की कमी। और तीसरा, हाँ, कोई सीरियस मेडिकल कॉज भी हो सकता है। अब खुद से बोलो, डॉक्टर ने सीरियस कॉजेज़ पहले ही चेक कर लिए हैं, तो फिलहाल पहले 2 ऑप्शंस ज़्यादा लाइकली हैं। ये प्रैक्टिस दिमाग को बाइनरी मोड से निकालकर प्रोबेबिलिटी मोड सिखाती है। बाइनरी मोड मतलब या तो मैं ठीक हूँ या मर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी मोड मतलब मोस्ट लाइकली ये है, लेकिन मैं अलर्ट भी हूँ। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। टिप 4, बर्निंग एंड वार्म पैचेस के लिए लेबल चेंज। जब स्किन पे अचानक गर्म पैच फील होता है, दिमाग तुरंत बोलता है नर्व डैमेज हो रहा है, कुछ जल रहा है अंदर से। लेकिन हर बार ये सच नहीं होता। कई बार ये सिर्फ ब्लड फ्लो का चेंज होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स का इफेक्ट होता है, या फिर हाइटेंड अवेयरनेस की वजह से नॉर्मल चीज़ भी इंटेंस फील होती है। तो अगली बार जब ऐसा फील हो, खुद से ये बोलो, हाँ मुझे ये गर्मी फील हो रही है, ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बॉडी टूट रही है। ये भी मेरा अलार्म सिस्टम हो सकता है, जो थोड़ी देर में खुद धीमा हो सकता है। और अगर कोई विजिबल रेडनेस नहीं है, ब्लिस्टर नहीं है, इन्फेक्शन टाइप साइन नहीं है, तो तुरंत गूगल मत खोलो। पहले 5 से 10 मिनट ब्रीदिंग ट्राई करो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लो, फिर देखो कैसा फील हो रहा है। टिप 5, इच और माइक्रो चुभन के लिए 30 सेकेंड रूल। ये टिप छोटी है लेकिन पावरफुल है। जब हल्की इच आए या माइक्रो चुभन फील हो, तुरंत स्क्रैच मत करो। बस 30 सेकंड के लिए उस जगह पर हाथ फ्लैट रखो, जेंटल प्रेशर के साथ में स्लो एक्सहेल करो। 30 से 40 सेकंड बाद खुद से पूछो, क्या अब सच में स्क्रैच करना ज़रूरी है या फीलिंग खुद ही कम हो गई। इससे दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि इच आया मतलब तुरंत रिएक्ट करना है, ये ज़रूरी नहीं है। टिप 6, सेंसरी ओवरलोड के लिए सेंसरी डाइट। जब लाइट ज़्यादा ब्राइट लगने लगे, साउंड ज़्यादा लाउड लगने लगे, यहाँ तक कि टच भी ओवरवेलमिंग फील हो, तो बहुत लोग खुद को वीक या ओवर ड्रामेटिक बोलने लगते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि नर्वस सिस्टम पहले से ही ओवरलोड में होता है, इसीलिए नॉर्मल इनपुट भी हैवी लगता है। तो करना ये है, फ़ोन का वॉल्यूम कुछ घंटों के लिए कम कर दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, रूम में ब्राइट वाइट ट्यूबलाइट के बजाय वार्म लाइट यूज़ करो या इनडायरेक्ट लाइट लगाओ, और कपड़े और बेडिंग ऐसे चूज़ करो जो स्किन को कम इरिटेट करें। ये बहुत छोटे एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन ये नर्वस सिस्टम को थोड़ी ब्रीदिंग रूम देते हैं ताकि वो हर छोटे सिग्नल पर फुल अलार्म न बजाए। टिप 7, मूवमेंट वर्सेस कंप्लीट रेस्ट। पेन या बर्निंग आते ही लोग 2 एक्सट्रीम्स में जाते हैं। पहला एक्सट्रीम, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा वरना और दर्द होगा। दूसरा एक्सट्रीम, मैं इग्नोर करूंगा, पुश थ्रू करूंगा। दोनों गलत हैं। हाँ, अगर डॉक्टर ने स्पेसिफिकली रेस्ट बोला है, वो अलग बात है, उसकी सुनो। लेकिन एंग्जाइटी बेस्ड पेन में कंप्लीट इमोबिलाइजेशन बॉडी को और स्टिफ बना देता है और दर्द को और नोटिसेबल बना देता है। तो बीच का रास्ता ये है, अगर दर्द 10 में से 10 नहीं है तो हल्का जेंटल मूवमेंट ट्राई करो, स्लो वॉक करो, लाइट स्ट्रेचिंग करो, हल्का घर का काम करो। गोल ये नहीं है कि मैं दर्द के बावजूद हीरो बन जाऊं। गोल ये है कि बॉडी को सिग्नल मिले, मैं अभी भी फंक्शनल हूँ, मैं टूटा नहीं हूँ। इससे दिमाग का मैं टूट गया हूँ वाला नैरेटिव धीरे धीरे कम होता है। तो ये थी 7 टिप्स बॉडी पेन, स्किन बर्निंग और वियर्ड सेंसेशन के लिए। एक बात याद रखना, सिम्टम्स को इग्नोर करना सही नहीं है। अगर कुछ नया हो, इंटेंस हो, बिल्कुल अलग हो, तो डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल सही डिसीजन है। लेकिन हर सेंसेशन को मैक्सिमम डर से जोड़ना भी ज़रूरी नहीं है। हर नए दर्द पे क्या ये कैंसर है, क्या ये नर्व डैमेज है, ये सोचते रहना खुद एक टॉर्चर बन जाता है। कमेंट्स में बताओ, इन सेंसेशंस में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा रिलेट होता है, और आज की 7 टिप्स में से पहली बार कौन सी ट्राई करोगे। वीडियो को लाइक करो, ऐसे किसी दोस्त के साथ शेयर करो जो रोज़ रोज़ बॉडी के दर्द से घबराता है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगले एपिसोड में मिलते हैं। खुद का ख्याल रखो।